गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तारीख है 16 अगस्त और अब अपन स्टार्ट करते हैं क्लास आज की करंट अफेयर्स के बारे में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है। अब आंसर तो श्रीनगर है, बट अपन को ध्यान कैसे रहेगा, याद कैसे रहेगा, उसके लिए अपन क्या देखते हैं, जल जीवन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। तो श्रीनगर में जम्मू में जब आतंकवाद पीक पे था तब ऐसी स्थिति थी कि जो आम आदमी है वो घर से नहीं निकल पा रहा था, बाहर खाने पीने की चीज़ें लेने नहीं जा पा रहा था। तो वो क्या कर रहे थे कि ओनली जल के भरोसे ही अपना जीवन चला रहे थे। उस टाइम स्थिति ये थी कि बाहर जाओगे तो मर जाएंगे, आतंकवादी हमले ये सब इशू थे। तो जल के भरोसे ही जीवन चलाया है इन लोगों ने। जहाँ जल जीवन का सर्वेक्षण हो रहा है श्रीनगर वालों ने उस टाइम में जब आतंकवाद था, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। बढ़िए, आगे ये आ गया, जल जीवन, जल के भरोसे ही जीवन चलाया है जब श्रीनगर में आतंकवाद बहुत पीक पे था। आगे बढ़िए, रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कारगिल एक यात्री की जुबानी हिंदी संस्करण नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो अब ये आपको ये तो पता ही होगा कि कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, कारगिल वॉर हुआ था। तो उस टाइम तो जब सेना के जवान और सब लोग वहां पे थे, तो उस टाइम के बाद जब एक यात्री गया, सोल्जर को तो पता है ना कि वहां पे ये सब इंसिडेंट हुआ था, हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, भारत जीता था वहां पे। तो उसके बाद एक जब नॉर्मल यात्री वहां जाता है तो उसको वहां क्या लगेगा कि सब कारगिल तो एकदम ऋषि मुनियों का राज है, ठंडा है, वहां पे ऋषि मुनि का राज और आराम से शांति है। तो एक यात्री कारगिल को कैसे देखता है कि वहां पे तो ऋषि मुनि का राज चल रहा है, ठीक है। बट एक सोल्जर को पता है कि वहां पे कितने सोल्जर शहीद हुए, कितनों ने अपनी कुर्बानी दी, तब जाके कारगिल की बैटल अपन लोग जीत पाए। क्लियर है। तो कारगिल में एक यात्री की जुबानी क्या कहती है कि साहब वो तो बहुत ऋषि मुनियों का राज है, वहां पे तो अभी बहुत शांति है। क्लियर है। आइए, तो ये आ गया, कारगिल में ऋषि मुनियों का राज है, ऋषियों का राज है। कारगिल एक यात्री की दृष्टि से देखें तो वहां लगता है एकदम पीसफुल जगह है, ऋषि मुनियों का राज है। आगे बढ़िए, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 17 नए जिलों की घोषणा की है। आंसर है राजस्थान है। अब मुझे बात बताओ कि जिले क्यों बनाने पड़ते, कोई भी गवर्नमेंट कोई भी जिला क्यों बनाया। अगर कैपिटल से ही पूरा स्टेट चल पाता, राज्य की राजधानी से ही पूरा स्टेट चल पाता, तो जिले बनाने की नौबत नहीं आती। क्योंकि प्रशासन लोगों के बीच में रहे, लोगों के पास रहे और वहां से गवर्न करे तो अच्छा रहेगा, इसीलिए वो जिले बने। अब जिले तो बन गए, बट राजस्थान में आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि राजस्थान बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है। तो वहां पे काफी डिस्ट्रिक्ट, काफी जिले ऐसे हैं, वहां पे जिला मुख्यालय एक पर्टिकुलर गांव से हो सकता है 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर हो, 150 किलोमीटर तक दूर थे जिला मुख्यालय। इसीलिए वहां पे राज करना, गवर्नमेंट के लिए गवर्न करना, राज करना बहुत टफ हो रहा था। तो उन्होंने जिले क्या करके किए, 17 जिले और बढ़ा दिए और 50 मार दी। पहले 33 जिले थे, अब 17 जिले और मार दिए, और क्या हो गया, अशोक गहलोत साहब सीएम साहब ने 50 मार दी, 50 जिले हो गए। क्लियर है। ये जिले क्यों बनाए, नए जिले क्यों बनाए, क्योंकि राज करने में तकलीफ हो रही थी। जिला मुख्यालय बहुत दूर था, सुदूर एरिया से, बहुत बड़ा ज्योग्राफिक रीजन है, जिला मुख्यालय बहुत दूर था, तो वहां पे गवर्नमेंट की जो योजनाएं वगैरह होती है उन सब के माध्यम से राज करना बहुत टफ हो रहा था, इसीलिए जिले बने। और अब जिले बन गए, पहले 33 जिले थे, 17 और ऐड हो गए, टोटल 50 जिले हो गए, 50 मार दिए राजस्थान ने। क्लियर है। आगे बढ़िए, तो ये है 17, ये 90 नहीं है। आगे, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस 17 न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो 17 नए जिले बने हैं, नए जिले बने राज करने के लिए। राजस्थान। टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब एक बात देखिए, आप कभी किसी से प्रार्थना करते हो, भले भगवान से प्रार्थना करते हो या ऋषि मुनि से प्रार्थना करते हो, अपने गुरु से प्रार्थना करते हो, आप क्या कहते हो, धन वैभव दिला दे, हे भगवान हमें धन वैभव की प्रार्थना हो।
प्राप्ति हो। यही एक वर्ड, दोनों मिले हुए वर्ड है, धन और वैभव, कि धन वैभव की प्राप्ति। अपन ऐसा भी नहीं कहते केवल धन चाहिए, कि केवल पैसे से ही कुछ नहीं हो पा रहा, और केवल वैभव चाहिए वो भी नहीं। अपन हमेशा एक आम आदमी क्या चाहता है कि साहब धन और वैभव दोनों की प्राप्ति हो जाए हमें। तो यहां से अब देखिए, टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी, वित्तीय मतलब फाइनेंस वाला, CFO बोलते हैं इसको, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। तो मुख्य वित्तीय अधिकारी, वित्तीय मतलब पैसे वाला, धन वाला, ये पूरा धन जो है टेस्ला का यही कंट्रोल करेंगे। क्लियर है? तो अब धन ये कंट्रोल करेंगे, वैभव तो इनके पास पहले से ही था, तो अब इनके पास क्या हो गया, धन भी हो गया और वैभव भी हो गया। क्लियर है बात? तो जो एक आदमी को धन और वैभव दोनों चाहिए थे वो दोनों इनको मिल गया, धन यहां पे मिल गया, वैभव यहां पे मिल गया, तो ये CFO बने हैं। आइए, फाइनेंस ऑफिसर, धन यहाँ पे चीफ फाइनेंस ऑफिसर, मतलब सब पैसा यही देखेंगे, तो सब पैसा देखेंगे मतलब धन देखेंगे। तो जब धन यही देखेंगे, वैभव इनके पास पहले से है, तो टोटली इनके पास धन और वैभव दोनों हो गया। आगे बढ़ते हैं। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? अब ये आप ये बात देखिए, एशियाई हॉकी, तो ऐसे ही भारत वाले कोई भी हक नहीं छोड़ दें। जो भारत का हक होता है, भले बाउंड्री पे हो, भले सीमाओं पे हो, कोई भी हो, तो भारत वालों की एक टेंडेंसी रही है न तो किसी पे अतिक्रमण करना, न ही ऐसे अपन हक छोड़ते हैं अपना किसी का। भारत का जहां हक होता है वो मजबूत से खड़े होके हक लेते हैं। तो ऐसे ही हक नहीं छोड़ते भारत वाले, ऐसे ही हक नहीं छोड़ते भारत वाले, ऐसे ही मतलब एशियाई ऐसे ही हक छोड़ेंगे थोड़ी, अपना हक लेके रहेंगे भारत वाले। तो एशियाई हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? भारत ने जीती है। आगे बढ़िए। विच इज द विनिंग टीम ऑफ द एशियन हॉकी? ऐसे ही हक नहीं छोड़ते इंडिया वाले, इंडिया इसका राइट आंसर हो गया। हाल ही में चर्चा में रही स्पंज शहर योजना का संबंध किससे है, किस देश से है? एक बात सुनिए, स्पंज शहर योजना, अब ये क्या हुआ था, अपना एक पड़ोसी मुल्क है चाइना, उसकी हमेशा एक रणनीति रही है, भले वो वन बेल्ट वन रोड योजना हो या भले ही कोई योजना, उसके साथ पूरे मीडिया में आजकल आपने हमेशा देखा होगा कि चाइना क्या कर रहा है, एक बार अपने नेबरिंग कंट्रीज को लोन दे देता है, फिर उनके ऊपर अपना सिकंजा जमा देता है, अपना पंजा जमा देता है। क्या करता है चाइना? एक बार जैसे गरीब जो आसपास के देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये अपना पाकिस्तान, या जो भी गरीब देश इनको पास पास में मिल रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये उनको लोन दे के उसको दबा सकता है ये, तो लोन दे के फिर इनके ऊपर सिकंजा जमा देता है, अपना पंजा जमा देता है। तो ये पंजा जमाने का जो काम है, ये पंजा जमाने का काम कौन सा देश करता है आजकल? चीन करता है, अपने पंजे में ले लेता है, अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। तो ऐसे ही अपना पंजा, अपना हाथ, अपना पंजा कहाँ कौन मजबूत करता है? चाइना करता है। उसकी विस्तारवादी जो नीतियां हैं, वो नीतियां कहती ही यही है इनको, कि इनको विस्तार करना है, अपना अपने आप बस चले, उनको पंजा मजबूत करते हैं। तो इस पंज शहर, इन्होंने क्या बोला, इस पंजा जमा के, ऐसे अपने पंजा जमा के उस शहर को अंदर ले लेंगे। ऐसी इन्होंने योजना बनाई थी चाइना वालों ने, बट ये योजना अभी थोड़ी फेल हो रही है, इसलिए ये पूरा चर्चा में रही है आजकल। ठीक है, स्पंज सिटी चाइना। हाल ही में किस भारतीय को यूके संसद ने सशक्त भारत आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? अब ये देखिए, इस वर्ड को थोड़ा सा, इसको क्वेश्चन को पढ़िए वापस। सशक्त महिला, तो जो महिला सशक्त होगी वो महिला ग्रो करेगी अपनी जिंदगी में। जो महिला सशक्त होगी वो महिला, सशक्त महिला का पुरस्कार मिल गया। सशक्त महिला का पुरस्कार किसे मिला है? यूके की संसद ने दिया। किसे मिला है? जो महिला सशक्त होगी वो महिला ग्रो करेगी, अपने जीवन में तरक्की करेगी, ग्रो करेगी। तो किसको मिला है? ग्रो करने वाली को। ग्रो करने वाली एक ही आंसर है, तो मायरा ग्रोवर को सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर है बात? आगे बढ़िए। ये देखो, स्ट्रॉन्ग वुमेन आइकन अवार्ड यूके पार्लियामेंट ने दिया, ये दिया मायरा ग्रोवर को, क्योंकि वो बहुत स्पीड से ग्रो कर रही हैं। आगे बढ़िए। नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है? अब ये देखिए, नीति आयोग तो ठीक है, अब चैलेंज कौन सा है? नेशनल स्पेस है।
तो नेशन में स्पेस में काम करने वाली संस्था कौन सी है? इसरो है। तो बिना इसरो की सहायता से तो नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज हो ही नहीं सकता था, क्योंकि स्पेस का चैलेंज है। स्पेस में काम करने वाली नेशनल लेवल की संस्था कौन सी है? इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। तो नीति आयोग के साथ वो संस्था कौन सी है? वो संस्था है इसरो। आगे बढ़िए। नेशनल स्पेस इनोवेशन, स्पेस में इंडियन एजेंसी कौन सी है? ये है इसरो, इसलिए नीति आयोग ने इसी के साथ कोलैबोरेशन किया है। हाल ही में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहां लॉन्च किया गया है? अब इसमें थोड़ा सा देखिए कि कृषि का डेटा और कृषि का प्रबंधन, कृषि डेटा का प्रबंधन कृषि कौन करता है? एक किसान आदमी करता है। न तो उसके पास इतना, देखो किसान आदमी कितना मेहनत करता है खेतों में, तो न तो उनके पास कभी कभी क्या होता है, उनके पास इतना मेहनत ही नहीं होता, इतना टाइम ही नहीं हो पाता कि वो अपना डेटा दे पाए, समझ गए? तो इसलिए उनका जो प्रबंधन है, ये जो है ना कृषि डेटा का प्रबंधन, इसलिए हो सकता है कि प्रबंधन थोड़ा कम भी, कमजोर भी पड़ जाए, क्योंकि किसान लोगों के पास, एक तो ज्यादातर किसान भाई अपने थोड़े बहुत अनपढ़ भी हैं, काफी किसान भाई, और बाकी कोई किसान है तो हो सकता है कि डेटा देने के पास उनके लिए टाइम ही ना हो। तो इसकी वजह से हो सकता है इनका कृषि का डेटा, और ये मुझे डर है कि मिल ही ना पाएगा, मुझे डर है कि ये योजना बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि किसान भाइयों के, कृषि करने वाले किसान भाइयों के पास डेटा देने का टाइम ही नहीं होता। तो ये कृषि डेटा प्रबंधन और कृषि डेटा एक्सचेंज जो है, ये मुझे है डर, डरा मतलब डर है, डर कि ये योजना बर्बाद ना हो जाए। तो ये कहाँ लॉन्च की गई है? हैदराबाद में। क्लियर है? आगे बढ़िए। एग्रीकल्चर डेटा और एग्रीकल्चर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, तो है डर कि ये योजना बर्बाद ना हो जाए, हैदराबाद। आगे बढ़िए। हाल ही में देश के पहले डाकघर का खिताब किसे मिला है? ये खिताब मिला है कुपवाड़ा को। अब इसको कैसे ध्यान रखना है कि आपने वो बचपन में सुना होगा कि पहले डाकघर नहीं थे या कुछ नहीं थे, तो राजा महाराजा कबूतर के पैरों में चिट्ठी बांध के वो चिट्ठी भिजवाते थे, वो वर्ड सुना होगा आपने। तो ये पहला जो डाकघर है, देश का पहला डाकघर, ये उस जमाने में, ये कबूतर वाले जमाने में है, जब डाक कबूतर ले जाते थे राजा महाराजा के जमाने में, उससे पहले के जमाने में, तो उस टाइम से भी डाकघर है। तो सबसे पहले वाला डाकघर कब से है? जब ये कबूतर वाला जमाना था, कबूतर वाला, ये हो गया कबूतर वाला जमाना था, तब से ये पहला डाकघर अस्तित्व में है। क्लियर है? तो ये खिताब किसे मिला है? कुपवाड़ा के डाकघर को मिला है। ये आ गया कबूतर वाला। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये थी आज की क्लास, और इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी आपकी ट्रिक अच्छी लगी है, नहीं लगी है, कौन सी ट्रिक अच्छी लगी, या किसकी आप चाहते हो कि इसकी सर, या ऐसा कोई डेटा हो आपके पास कि इसकी मुझे अलग से ट्रिक बना के दो, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसकी ट्रिक बना के देता हूँ आपको। और आपको ओवरऑल वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ, तो पहले अपन एक बार इस क्लास का क्विक रिविजन कर लेते हैं, फिर अपन क्लास को वाइंड अप करते हैं। बढ़िया, आगे विजिबल है? हाँ, तो जल जीवन सर्वेक्षण का फ्रंट रनर। अब जल के भरोसे ही जीवन चलता था उस टाइम में, जब जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में आतंकवाद चरम पे था, तब उन आम लोगों का जीवन जल के भरोसे ही चल रहा था, क्योंकि उनको बाहर में खाने पीने की वस्तुएं अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। तो जल का जीवन किसका चल रहा था? जल से जीवन श्रीनगर वालों का। कारगिल में एक यात्री की जुबान क्या कहती है कि साहब वहां तो ऋषि मुनि का राज है, वहां तो कभी हमला हुआ ही नहीं था। अपन को, एक आम आदमी को पता है कि हमला कारगिल पे अटैक हुआ था, फिर कारगिल की बैटल अपन ने जीती थी 1999 में। तो कारगिल एक यात्री की जुबानी क्या कहती है कि साहब वहां पे तो ऋषियों का राज है, बहुत शांति है। क्लियर है? 17 नए जिले बने हैं। तो ये बताइए नए जिले क्यों बनते हैं? ताकि शासन प्रशासन, जो सरकार राज कर रही है, वो एक आम आदमी तक, जिला मुख्यालय तक, एक सुदूर गांव वाला आदमी जिला मुख्यालय तक पहुंच पाए। अगर जिला मुख्यालय दूर होगा तो एक सुदूर गांव वाला आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। राजस्थान एक बहुत बड़ी ज्योग्राफी है, तो वहां पे
जिले क्या थे, जिले का मुख्यालय कहीं कहीं ऐसा था कि 150 किलोमीटर जिला मुख्यालय दूर है, तो बहुत बड़ी बात थी वहां पे। इसलिए नए जिले और बने ताकि सरकार को राज करना इजी हो जाए, ताकि जो सरकार राज कर रही है, जो गवर्न करती है गवर्नमेंट, उनको राज करना इजी हो जाए, तो 17 जिले बने। ध्यान रखिए 33 जिले पहले से थे, 17 और बन गए, तो टोटल अर्धशतक मार दिया है, 50 जिले हो गए हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए। टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी, वित्तीय मतलब वित्त मतलब पैसा मतलब धन, तो एक आदमी को क्या चाहिए? धन और वैभव दोनों चाहिए, तो धन और वैभव दोनों चाहिए। तो इनके पास क्या है? पहले वैभव तो थे ही, अब इनको धन भी मिल गया, तो धन और वैभव दोनों हो गया इनके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, अब ऐसे ही अपना हक कोई भारत वाला नहीं देता। भारत वाले अपन क्या है, एक भारत की हमेशा पॉलिसी रही है कि किसी भी दुश्मन को आगे से चल के भारत कभी परेशान नहीं करता, बट अपना हक कभी नहीं छोड़ता। अपनी सीमाएं हैं, कभी भी किसी ने भी अटैक किया है तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो ऐसे ही हक भारत कभी नहीं छोड़ता। तो एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 भारत ने जीती है। ठीक है, इस पंज शहर, तो ये देखो पंजा मारने के आदत चीन की थी। आसपास के सब शहर, अलग देशों के सब शहर पे पंजा मारो, उनके अपने कब्जे में कर लो। ये नीति चीन की विस्तारवादी नीति है, जिसका चीन हमेशा फॉलो करता रहा है। इनको क्या कर रहा है, कभी पैसे दे देता है, लोन दे देता है उन गरीब कंट्रीज को, और फिर उनके ऊपर अपनी पंजा बना देता है, अपनी मजबूत पकड़ बना देता है। तो ऐसे इस पंच शहर, ये योजना किसकी थी? चीन की थी। आगे बढ़िए। सशक्त महिला आइकन, अब देखो महिला जब सशक्त होगी तभी तो ग्रो करेगा भारत। सशक्त महिला जब सशक्त होगी, एम्पावर होगी, तभी तो ग्रो करेगा भारत। तो मायरा ग्रोवर, ग्रो करेगा भारत, ग्रो करेगा उसका परिवार, तो मायरा ग्रोवर। आगे बढ़िए। नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज, अब स्पेस का इनोवेशन चैलेंज, अब इसमें ये नीति तो नीति आयोग ने बना दी, पर क्या नीति बनाने से काम चलेगा? स्पेस का मामला है, इसलिए स्पेस की एजेंसी कौन है भारत में? इसरो है। तो नीति और इसरो, नीति आयोग और इसरो दोनों ने मिलकर इस चैलेंज को बनाया है, नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज लिया है। ठीक है, आगे बढ़िए। पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन, अब मुझे बात बताओ, कृषि का डेटा कौन देगा? अपने किसान भाई देंगे। किसान भाई कभी क्या है, या तो उनके पास कभी कभी टाइम ही नहीं होता, उतना खेती का इतना बहुत मेहनती काम है, तो उनके पास कभी टाइम ही नहीं होता कभी तो, और कभी कोई किसान भाई कम पढ़े लिखे हैं तो वो डेटा देने में प्रॉब्लम हो सकती है। इन दो रीजन की वजह से मुझे लगता है कि कृषि का डेटा जो है, मुझे है डर कि ये योजना बर्बाद ना हो जाए, है डर कि ये योजना बर्बाद ना हो जाए। तो कृषि का डेटा और एक्सचेंज ये हैदराबाद। क्लियर है? देश के पहले डाकघर का खिताब किसे मिला है? अब बताइए, सबसे पहले डाकघर कहाँ क्या था? जैसे ही अपन बोलते हैं सबसे पहले डाक कैसे आती थी, तो अपने माइंड में क्या आता है कि एक बचपन में सुना हुआ है कि साहब पहले कबूतर, जब डाकिए नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो चिट्ठी बांध के, कबूतर के पंजे में चिट्ठी बांध के चिट्ठी पहुंचाई जाती थी, राजा महाराजा वैसे चिट्ठी पहुंचाते थे। वो आपने गाना भी सुना होगा, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। तो वो कबूतर वो चिट्ठी तो दे रहा है, वो एज ए डाकिया ही तो काम कर रहा है। क्लियर है? तो वो जो पहला डाकघर जो था, देश का पहला डाकघर, वो क्या था? कबूतर वाला था। कबूतर वाला, कूप वाला, कबूतर वाला डाकघर है जो पहला डाकघर देश का खिताब मिला है। क्लियर है बात? चलिए, ये हो गया आपका क्विक रिवीजन आज की क्लास का। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोचिंग सेंटर के जो भी ग्रुप्स बनाए, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप बने स्टूडेंट्स के, उनके साथ शेयर कीजिए इस वीडियो के लिंक को, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, कौन सी ट्रिक आपको अच्छी लगती है, क्वेश्चन 1 की, क्वेश्चन 5 की, कौन सी ट्रिक आपको अच्छी लग रही है। और ये पूरा जो ये पहल स्टार्ट की है अपन ने इस ट्रिकी वे से करंट अफेयर्स पढ़ने की, ये आपको कैसी लगती है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। और इस क्लास का PDF आपको पोस्ट एकेडमी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, तो आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। इस चैनल को आपको अच्छा लग रहा है, हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स और के साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास कल सुबह मॉर्निंग में। टिल देन बाय।